दोस्तों मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ ये बताएंगे कि मार्केट में अरे तेरे भाई ने तो इतना पैसा कमाया है, अरे तुझे क्या पता भाई, तेरा भाई भी एक्सपर्ट है। ऐसे लोगों से दोस्तों सावधान, क्योंकि दोस्तों वो लोग आपको सिर्फ एक पहलू दिखा रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि आप किसी पे भी भरोसा ना करें। दोस्तों मार्केट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों मार्केट सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनको ये समझ आ जाए कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो किसी शेयर को किस तरीके से मैनिपुलेट करता है, किस तरीके से इन्वेस्टर कौन सा पोर्शन बेचते हैं, कौन सा खरीदते हैं, किस शेयर में क्या हो रहा है। ये दोस्तों टाइम के साथ आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज़ों की समझ आपको आएगी। हो सकता है कि आपका इनिशियल टाइम में लॉस हो गया हो, इस वजह से आप एक दूसरे को मार्केट में दोस्तों गाली निकाल रहे हो कि मार्केट ऐसी है, मार्केट वैसी है। दोस्तों मार्केट क्या, आप किसी भी चीज़ में बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस होना उसमें तय है। तो मैं दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते कि आपका लॉस कम से कम हो, कम से कम मार्केट में आपका पैसा लगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं लाया हूं ऐसे 5 शेयर दोस्तों जिसमें आप कर सकते हैं एसआईपी दोस्तों, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान से मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप महीने के या हफ्ते के या साल के जो भी आप पैसा बचा रहे हैं, सपोज करो आप महीने में 1000 रुपए बचा लेते हैं अपनी सैलरी से, तो दोस्तों उस शेयर को 1000 रुपए में अगर वो एक आ रहा है तो आप उस एक शेयर को इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, मतलब कि अगर आपने इस महीने से, मतलब कि अक्टूबर से अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, 1000 रुपए बचाए हैं, तो नवंबर में भी उसमें 1000 रुपए लगाएं, दिसंबर में भी 1000 लगाएं, जनवरी फरवरी मार्च, जब तक एक साल उस शेयर में जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहे। दोस्तों इसमें जैसे बहुत सारे लोग कमेटी डालते हैं कि ये वाला, उसमें दोस्तों रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है कमेटी में। दोस्तों कोई तो जो कमेटी डाल रहा है वो कहता है कि उसने पैसे लेके भाग गया, कोई कहता है वो पैसे लेके भाग गया। आधे लोग दोस्तों जो पैसे पहले इनिशियल टाइम में ले लेते हैं उन्हीं का ही फायदा होता है, बाकी ये जो कमेटियां लास्ट तक भर रहे होते हैं, अगर उनकी कमेटी बीच में से ही खत्म हो जाए तो दोस्तों उनका लॉस होना तय है। इन चक्करों में ना पड़े, अगर आप कमेटी डालते हैं तो वो पैसा एक शेयरों में डालें। और वो दोस्तों जो भी अगर हो सकता है कि एक शेयर में अगर आपने महीने के 1000 रुपए बचाए हैं और वो अक्टूबर तक दोस्तों 12 महीने में 12000 रुपए हो गए, तो वो आप कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकती आपके साथ। वो शेयर को आप दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं, उनमें आराम से आपको ये रहेगा, सहूलियत रहेगी। अगर हो सकता है उसमें 1500 या 100-200 रुपए भी बढ़ जाए तो वो आपका ब्याज का काम कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही 5 शेयरों की नजरों में आप रखें जिनमें आप एसआईपी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है 1 साल का। हो सकता है आपको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए फंड ना मिल रहा हो, बेटी की शादी करनी हो, बच्चे को एजुकेशन, हायर एजुकेशन में विदेश भेजना हो, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन कराना हो, तो दोस्तों सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो मैं लाया हूं ऐसे मोनोपोली शेयर। दोस्तों मार्केट में इनकी बहुत ज्यादा मोनोपोली है, इनके सेक्टर में दोस्तों ये अपने सेक्टर में एक तरह से लीडर का काम करते हैं। इनकी मार्केट कैप और ये सब आपको डीप एनालिसिस करके हम समझ लेंगे कि इसमें कौन कितना बेहतर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जान लेते हैं इसका बेहतर एनालिसिस करना। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ, जैसा आप देख पा रहे हैं। पहला शेयर दोस्तों एसआईपी के लिए रहेगा, बहुत मजबूत, अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को साबित कर चुका, अपनी इंडस्ट्री में बहुत महंगी कंपनियों में से एक कंपनी रिलायंस। आप बोले कि रिलायंस चुनने का मतलब, रिलायंस दोस्तों आपको पता चलेगा कि रिलायंस कितना मजबूत है एसआईपी के लिए। तो दोस्तों एसआईपी मैंने आपको बता ही दी है, सिंपल इन्वेस्टमेंट फंड प्लान के रूप में आप इसमें ये चीज समझ लेंगे कि किस तरीके से कोई चीज काम कर रही है। दोस्तों देखो 52 लो इसका कितना रहा है 2180, हाई कितना रहा है 2856, अब कितना चल रहा है 2300 आसपास। दोस्तों मतलब ये लो के आसपास ही चल रहा है, इसमें दोस्तों ऊपर जाने की ग्रोथ बची हुई है। 15 लाख करोड़ के आस 15,31,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है दोस्तों। पी दोस्तों चल रहा है इसका 39.43, फेस वैल्यू इसकी 10 है। डिविडेंड दोस्तों 0.39% देता है। कैश इनके पास 56,000 करोड़, 56,811 करोड़ का इनके पास कैश है। 2 लाख करोड़ के आसपास इनके पर 2,15,000 करोड़ के आसपास इन पे डेट है। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 50% है। ईपीएस 57.40 है। सेल्स ग्रोथ दोस्तों 25% है। आरओईसी सही है 10%, क्योंकि 15 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 13% 14% के आसपास इनकी ग्रोथ है। ये दोस्तों रिलायंस की ब्रांड है। आपको नहीं पता है, कोई आपके दिमाग से छूट गई है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये किस किस कंपनी को होल्ड करते हैं। ऐसा मुश्किल ही होगा दोस्तों कि ये किसी सेगमेंट में ना हो दोस्तों, ये वैसे ज्यादातर हर किसी सेगमेंट में अवेलेबल है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 3 महीने में दोस्तों इन्होंने दिए माइनस के रिटर्न, 6 महीने में दिए हैं और माइनस
1 साल में और माइनस, 3 साल में दिए 4% और 5 साल में दिए 17.5-18% के आसपास। तो दोस्तों लंबे समय का घोड़ा है ये, और दोस्तों ये इतने सही लेवल्स पे मिल रहा है, अगर आप इसमें मतलब इन्वेस्ट इसमें अभी से अपनी वॉच लिस्ट में रख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, तो दोस्तों एसआईपी के अकॉर्डिंग आपको आने वाले टाइम में 6 महीने में, मात्र 3 से 6 महीने में दोस्तों आपको पैसा अपना ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। ये दोस्तों इसकी पीयर कंपनी है रिलायंस के, आईओस, रिलायंस ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इसमें आप चेक कर सकते हैं। मुकेश अंबानी दोस्तों ये इन सब कंपनियों को होल्ड करते हैं, ज्यादातर ये 8 कंपनियां, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ रहेगी 25%, फिर 16, फिर 12, ये दोस्तों इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसका भी आप ध्यान रखें। डेट इक्विटी पे 0.45 ये उसमें कर्जे में दे रहे हैं। ये रहेगा दोस्तों। एफआईआई देखो इसमें कितनी इन्वॉल्व है, 22%, 0.46%। डीआईआई 16.5% के आसपास। पब्लिक के पास सिर्फ 11% है, तो समझ रहे हो पब्लिक के पास क्यों कम है। और दोस्तों इसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एक भी नहीं दिख रही है। स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं इसमें, ये है। क्वार्टरली दोस्तों रिजल्ट आप देख रहे हैं, जून में इनकी नेट ग्रोथ, नेट सेल इतनी थी, फिर धीरे कम हुई, फिर इनकी और कम हो गई। प्रॉफिट ग्रोथ आफ्टर टैक्स चेक करेंगे, 14,000 करोड़ के आसपास थी, फिर इनकी कम हुई, फिर और कम हुई 83, फिर 13,000, फिर 9700 के आसपास। प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ ये दोस्तों आप चेक कर सकते हो। इन सबको ज़्यादा मैं वैल्यू देता नहीं है, जो कि आप अगर मेरी वीडियो देखते तो आपको पता होगा। नेट कैश फ्लो देख सकते हो आप दोस्तों, पहले 1,000 था, फिर 5,000 के आसपास हुआ, फिर माइनस में गया, फिर 16,000, फिर 35,000। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों। डिविडेंड भी दे रहे हैं ये, 2019 में दिया था 6.5, फिर 20 में भी सेम, फिर 21 में 7, फिर 22 में 8, और अभी ये उन्होंने 21 अगस्त को इन्होंने दिया है 9 रुपये। तो दोस्तों ये बुरे पैसे नहीं है, 9 रुपये भी आपको एक शेयर पे मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। दोस्तों इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड इसमें इन्वॉल्व है 1.7 के साथ, सिंगापुर भी है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, LIC, SBI, इन सब का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हाथी है इस मार्केट का। जितना ये स्लो चलता है, लेकिन दोस्तों ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करता है, इसलिए मैं दोस्तों ये इसको SIP के रूप में हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों सेकंड नंबर पे रहेगा APL अपोलो। APL अपोलो दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन इसने परफॉर्म करके दिखाया है, और ये दोस्तों स्टील और आयरन के प्रोडक्ट बनाता है। स्टील, जितने भी स्टील के प्रोडक्ट है ज्यादातर ये अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा खासा पोर्शन होल्ड करता है। दोस्तों इनकी 52 हाई रहा है, 1800, 52 लो रहा है अपना ही आधा 988 के आसपास, 1725 के आसपास ये चल रहा है। इसका भी आप ध्यान रखिए, अपने हाई के बहुत क्लोज है। 45,000 करोड़ के आसपास इनकी मार्केट कैप है। 63.61%, 63.61 की इसकी PE है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। डिविडेंड के नाम पे दोस्तों 0.3% का रिटर्न देता है, डिविडेंड देता है। 352 करोड़ के आसपास जिनके पास कैश है, 872 मतलब 875 के मान लो, 875 करोड़ इनके पास कर्जा है। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग मुझे इसमें कम लग रही है, देखते हैं इनके पास और पोर्शन किसके उनके पास अवेलेबल है। 25 EPS चल रहा है, ये भी सही है। सेल्स ग्रोथ भी ठीक चल रही है। ROE ROEC ये भी अच्छा चल रहा है। चलते हैं नीचे की तरफ और जानते हैं इसमें दोस्तों 3 महीने में इन्होंने क्या रिटर्न दिए, 10% के आसपास, 6 महीने में 37%, 1 साल में 50% के आसपास, 3 साल में 75% के आसपास, और 5 साल में 68% के आसपास। दोस्तों देख रहे हो धीरे धीरे इसने कंसिस्टेंसी अपनी पकड़ी हुई है। 83 के आसपास इसका PE है। ये दोस्तों इसकी पीयर कंपनी है जो कि इसके सेगमेंट में है, JSW, टाटा, जिंदल सेल, रत्नमणि मेटल, जिंदल सो, श्याम मेटल। तो ये भी आप संजय गुप्ता ग्रुप की ये कंपनी है, एक APL अपोलो और APL पाइप्स, इसका भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं नीचे, अब ये चेक कर लेते हैं। पब्लिक के पास इसमें दोस्तों 29% के आसपास होल्डिंग है। प्रमोटर के पास भी सेम इतनी ही होल्डिंग है। FII के पास दोस्तों 29% के आसपास है।
और 13% के आसपास इसमें DII इन्वॉल्व है। अभी चेक कर लेते हैं कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के पॉइंट्स है, इसको आप चेक कर सकते हो। नेट सेल्स आप चेक कर सकते हो कि ये बढ़ रही है या घट रही है। जून से लेके दोस्तों अब ये दोबारा जून तक देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। प्रॉफिट अगर हम चेक करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 था, फिर 150 हुआ, फिर 169, फिर 201, फिर 93। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में इनको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, मतलब थोड़ा कम इन्होंने दिखाया है, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेट कैश दोस्तों इन पे 40,000 था, 40 करोड़, फिर माइनस रहा, फिर माइनस रहा, फिर 147 हुआ है, फिर दोबारा ये माइनस में रिपोर्ट इन्होंने किया है। दोस्तों इन्होंने 2017 में दिया था 12 रुपए, 2018 में दिया 14, 2019 में भी सेम, 2022 में 3.5 और 2023 में 1 सितंबर को दिए थे 5 रुपए। तो दोस्तों ये इसमें दोस्तों संजय गुप्ता इन्वॉल्व है, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग 0.74 करोड़ इसमें इन्वॉल्व किया, मतलब 74 लाख रुपए के आसपास इसमें इन्होंने शेयरों में लगा रखे हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलते हैं इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। BNB 1.95 है, DSB है, HSBC इन्वॉल्व है, तो दोस्तों ये कोटक स्मॉल है, किटारा पिन है, समीर महिंद्रा है, ये भी अच्छा है, स्मॉल वर्ल्ड ये दोस्तों अच्छा है, इनके पास होल्डिंग है, टाटा AI भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये दोस्तों इसकी एनुअल रिपोर्ट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। चलते हैं दोस्तों तीसरे शेयर की तरफ। तीसरा शेयर दोस्तों वो भी अपने सेक्टर का लीडर है, उसको आपको मैं बताता हूँ, उसका नाम है पीडीलाइट। इसको दोस्तों आप फेविकोल के नाम से जानते होंगे। फेविकोल दोस्तों आपको पता है हर एक चीज में कोई भी चिपकाने वाली जगह है, उसमें फेविकोल के अलावा दोस्तों किसी ने भी मार्केट कैप में जगह अपनी नहीं बनाई है। मार्केट कैप दोस्तों 70 से 80% इनके पास, मतलब केमिकल सेक्टर में दोस्तों ये जिस मटेरियल को ये बनाते हैं 70 से 80% इनकी मोनोपोली है मार्केट में। 20% या 25% और दूसरे प्रमोटर और दूसरे कॉम्पिटिटर है जो इनको ये उसको 25% में से उनको शेयर करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इनके। 52 रहा है दोस्तों 2800 के आसपास हाई, लो रहा है 2200 के आसपास, अभी चल रहा है 2382, मतलब अपने लो के ऑलमोस्ट करीब है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। इसीलिए दोस्तों मैं SIP लाया हूँ, आने वाले टाइम में 3 से 6 महीने आप इनको दे दो, ये अपने दोबारा हाई के पास पहुंच जाएगा। मार्केट गिरने की वजह से दोस्तों ये करेक्शन के मोड में आ चुका है, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ये कंपनी है 1,19,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। इसका PE रहा है 85.94, फेस वैल्यू इसकी 1 है, 0.46% इनका ये डिविडेंड देते हैं, 156 करोड़ के आसपास इन पे कि कैश है, कर्जा इन पे कुछ है नहीं, 70% के आसपास इन पे प्रोमोटर होल्डिंग है, EPS 27 है, सेल्स ग्रोथ दोस्तों 19% के आसपास चल रही है, ROE ROEC भी सही चल रहा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, जानते हैं दोस्तों ये अगर आपको नहीं पता है, डॉक्टर फिक्सेट, फेविक्विक, एम स्टील, ये दोस्तों सब इन्हीं की कंपनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको ब्रांड्स को भी आप चेक कर सकते हो। तो 3 महीने में भी इन्होंने माइनस में रिटर्न दिए हैं, 6 महीने भी माइनस में दिए, 1 साल में भी माइनस में दिए होंगे, 3 साल में दोस्तों अच्छे दिए होंगे, क्योंकि दोस्तों 1 साल से मतलब ये मार्केट में जब से ये करेक्शन के मोड में आया हुआ है तो ये करेक्शन कर रहा है। तो 17% के आसपास इन्होंने दिए हैं और 20% के आसपास लॉन्ग टर्म में इन्होंने इन्वेस्टमेंट में दिए हैं दोस्तों। 85% के आसपास ये चल रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं दोस्तों। SIP के लिए बहुत अच्छा शेयर है ये, मैं बहुत मतलब मैं किसी शेयर को इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन SIP के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें 500,000 रुपए आप डेली मंथली इसमें आप डाल सकते हैं, तो जैसे भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं। 11%, 11.5% के आसपास इसमें FI इन्वॉल्व है, पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 11% है, और 8% के आसपास इसमें DI इन्वॉल्व है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और जान लेते हैं। नेट इनके पास नेट प्रॉफिट रहा है 980 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1000, फिर इनका बढ़ रहा है और फिर इनका बढ़ता चला गया प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट दोस्तों आप देखना ना भूलें, नेट प्रॉफिट आपको बताता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। दोस्तों इसमें चेक करेंगे, अब 6 रुपए दिया था 2018 में, फिर 6.5 रुपए दिए 19 में, 7 रुपए 20 में, 10 रुपए दिए 22 में और 11 रुपए दिए 23 में। तो आप इसमें चेक करते रहें कि कौन सा कितना डिविडेंड हमें मिल रहा है। एक्सिस बैंक दोस्तों इसमें इन्वॉल्व है 2.58% के हिसाब से, LIC भी है और इसमें न्यू वर्ल्ड फंड भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप चेक करते रहे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किनके
कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से इसका पोषण में दोस्तों 70% के आसपास का उन्होंने खुद ही होल्ड कर रखा है। तो ये चाहते नहीं है इसमें कोई अपना हिस्सा अभी तक बेचा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फोर्थ शेयर की तरफ। फोर्थ शेयर का दाम दोस्तों हो सकता है आपके पास इसकी बाइक वगैरह या फिर आपने चलाई हो हीरो मोटर कॉप। दोस्तों ये हाँ हीरो स्प्लेंडर जो आपके पास होगी वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर ये व्हीकल बनाते हैं, उसमें दोस्तों ये अपनी मोनोपोली रखते हैं। तो दोस्तों इनका हाई रहा है 3300 के आसपास, लो रहा है 2200 के आसपास। अब ये दोस्तों अपने हाई के पास चल रहा है 3232 के आसपास। मार्केट कैप दोस्तों 63,000 करोड़ के आसपास है। पी दोस्तों इनका 20 चल रहा है। 3.18% की दोस्तों ये डिविडेंड देते हैं। 345-46 करोड़ के आसपास कैश है। कर्जा दोस्तों इनके ऊपर कुछ है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 35% के आसपास है। एक ईपीएस दोस्तों 155.64 मतलब 155 के आसपास। सेल्स ग्रोथ सही है। आरओई भी अच्छा है। तो दोस्तों इसमें आप धीरे धीरे अपने आप को चेक कर सकते हैं किस तरीके से। ये दोस्तों इनके ब्रांड है ग्लैमर और ये करिश्मा, पैशन प्रो, डेस्टिनी 125, या आप चेक कर सकते हैं कि मेस्ट्रो ये इन्हीं की है, डुइट। ये दोस्तों ये सब इनकी स्कूटियां हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों एक साल में दोस्तों इन्होंने दिया 22%। 3 साल में दोस्तों दिया इन्होंने बहुत कम और 5 साल में दिए हैं और भी कम। तो दोस्तों 1 साल से इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी अगर लंबे समय के लिए तो 4-5% का रिटर्न ही दिया है। लेकिन दोस्तों ये करेक्शन अभी दोस्तों ये अपना जो एसआईपी है, एसआईपी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये आज के समय में दोस्तों ये बहुत अच्छा शेयर है। हो सकता है करेक्शन करे, तो अभी आप इसको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखें, बाय करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए लाया हूँ कि आपकी वॉच लिस्ट पे पड़ा रहे और धीरे धीरे एसआईपी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अगर ये बेहतर करेगा तो उसमें हम पैसा कमा सकते हैं, और अगर नीचे गिरेगा तो जब ये कितने लेवल पे अपने लो के आसपास आएगा तो हम इसको और ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी पीयर कंपनी है बजाज ऑटो, आयशा, टीवीएस, अतुल स्कूटर्स इंडिया। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। हीरो मोटर कॉप के दोस्तों ये 5 है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कोई और कंपनी आपको अच्छी लग रही हो तो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नीचे की तरफ और जानते हैं दोस्तों इसमें 35% इनके आसपास है, 29% इसमें डीआईआई है, 27% के आसपास इसमें एफआईआई है और 10% के आसपास इसमें पब्लिक के पास है। ये इसकी फ्रीकनेस, ये इसकी स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 624, फिर 700, फिर 700 के ऊपर, फिर 800, फिर 850। तो दोस्तों ये प्रॉफिट है, हम चेक कर लेते हैं नेट में। नेट प्रॉफिट दोस्तों 3300 करोड़, फिर 36, फिर 29, फिर 24, फिर 29। तो दोस्तों एक सीक्वेंस में चल रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये रिपोर्ट कर रहे हैं हर क्वार्टरली, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और चलते हैं ये जान लेते हैं इनमें कितने रुपए दे रहे हैं। दोस्तों 21 में दिए ना 10 रुपए, 22 में दिए 60 रुपए, फिर 22 में दिए इन्होंने और 35 रुपए, फिर 23 में दिए 65 रुपए, फिर जुलाई में दिए इन्होंने अभी 23 में। तो दोस्तों ये 100 रुपए का तो दोस्तों ये डिविडेंड दे चुके हैं 2023 में। तो 100 रुपए अगर हमें एक शेयर पे ये वैसे ही दे रहा है तो दोस्तों इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि डिविडेंड भी खाएं और शेयर का पैसे भी ग्रो कराएं। गवर्नमेंट फंड इसमें इन्वॉल्व है, आईसीआईसी प्रू, इन्वेस्टर, कोटक फ्लेक्सी, एलआईसी, निपॉन, एसबीआई, ये सब सारे दोस्तों बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, जो कि जिस शेयर को वो अगर किसी के पीछे पड़ते हैं तो दोस्तों बहुत सोच समझ के पड़ते हैं। तो दोस्तों चौथा शेयर हमारा रहेगा हीरो मोटर कॉप। इसमें भी हो सकता है आपको टाइम के अकॉर्डिंग एसआईपी करने की जरूरत पड़े तो आप इसमें कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखें। एसआईपी इन शेयरों में से किसी में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। चलते हैं अपने दोस्तों लास्ट शेयर की तरफ। ये भी दोस्तों अपने मार्केट में लीडर का काम करते हैं। इनका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस दोस्तों टीसीएस के बाद दोस्तों जो भी कंपनी आती है वो है इन्फोसिस। टीसीएस दोस्तों उनकी मार्केट कैप ज्यादा है, लेकिन ये टक्कर देने में दोस्तों दोनों एक तरह से दोनों एक लेवल पे हैं, दोनों बहुत अच्छा ग्रोथ करती हैं। दोस्तों इनका हाई रहा है 1700 के आसपास, लो रहा है 1200 के आसपास, 1432 के आसपास ये चल रहा है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। मार्केट कैप दोस्तों 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है, अभी 84 है, तो मतलब 16 हजार करोड़ के आसपास इनको चाहिए होगा। आप कहोगे कि 16 हजार करोड़ कितना होता है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत तेजी से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट मैंने जब देखी तो दोस्तों 3 लाख करोड़ के आसपास थी, अब देखो 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। 23 के आसपास इसका पीई है, फेस वैल्यू 5 है, 2.1
2.41% दोस्तों ये डिविडेंड दे रहा है। 12,000 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है, कर्जा कुछ है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 15% है। ईपीएस दोस्तों 60 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ भी सही है, 32 का आरओई और आरओईसी भी 45% का। इसका भी आप चेक कर सकते हो, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें इन्होंने एक 3 महीने में दिए हैं 4.4%, 6 महीने में दिए 13%, फिर 1 साल में दिए माइनस में, फिर 3 साल में दिए 8-9% और लंबे समय में दिए दोस्तों उन्होंने 17%। इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। पी दोस्तों इनका चल रहा है 25, तो मतलब इनका 2021 में 40% के आसपास था। तो अभी इनका पी दोस्तों मतलब पी से आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लोग इसमें कितना इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये रहा टीसीएस, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, LTI, माइंट्री, टेक महिंद्रा, टेक टाटा एलेक्सी, ये सब इसके दोस्तों पीयर कंपनी है। तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। किस तरीके से इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, ये आप इसको चार्ट में देख सकते हो। कर्जा दोस्तों है नहीं, तो ये अच्छी परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। देखो FII से ज्यादा है DII, और DII FII दोस्तों किसी भी शेयर को जब छूते हैं, जब उनको पता होता है कि किस तरीके से हम इनसे पैसा कमा सकते हैं। अभी नीचे चेक करेंगे कि कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं। तो DII का 35%, FII का 34%, पब्लिक का दोस्तों 16% और प्रमोटर होल्डिंग का, हाँ दोस्तों इसकी प्रमोटर होल्डिंग आपको लगेगा कि इसमें बहुत कम है। तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप भी 6 लाख करोड़ के आसपास है। 6 लाख करोड़ में से आप 15% कम करेंगे तो तब भी दोस्तों इनके पास बहुत अच्छा अमाउंट है। इसमें नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, ये पॉजिटिव के रूप में आप ये चेक कर सकते हो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,000, फिर 65, फिर 6100, फिर 6,000 के आसपास, फिर 6200। तो ये भी इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है। हम चेक कर लेते हैं लास्ट में नेट कैश दोस्तों। इनके पास पहले इनके पास कम था 300 माइनस में, फिर 900, फिर अब इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को कैश मतलब दोस्तों जो इनके पास कैश रिजर्व है, कैश समझ रहे हो। और उन्होंने टोटल इनके पास जो है ये चेक कर लिया था हमने, अब चेक कर लेते हैं। ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,000 करोड़, फिर 16,000 करोड़, 19, 22, 24। तो हर क्वार्टर में दोस्तों उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो कैश दोस्तों आप ये चेक कर सकते हैं, अब इनके पास 12,500 करोड़ के आसपास है कैश। दोस्तों डिविडेंड के नाम पे 15 रुपए दिए थे 21 में, 16, 22 में, फिर 16.5 उसी में दिए, फिर 23 में दिए 17.5 रुपए, और अभी 18 रुपए दोस्तों 25 अक्टूबर को देने वाले हैं, मतलब कि कल। आज दोस्तों 24 तारीख है, तो कल ये अपना डिविडेंड 18 रुपए मिलेगा दोस्तों। अगर आपके बकेट में पड़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो दोस्तों आप इसको खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको T+2 डेज लेगा आपके बकेट में आने के लिए। उससे पहले ही अपना रिकॉर्ड डेट इसकी 25% है। तो अगर आपके रिकॉर्ड में अगर ये पड़ा होता तो आप 18 रुपए इसमें ले सकते थे। आदित्य बिरला दोस्तों 1.13 है। सिंगापुर इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट, HDFC, ICICI प्रू है, LIC, नेशनल पेंशन सिस्टम, SBI म्यूचुअल, UTI, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो कि इसको होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली बात है नहीं, ये धीरे धीरे अपने आप को अच्छे इतना तरीके से परफॉर्म करेगा कि हम इसको लेने के बाद प्रॉफिट में अपने शेयर को देख पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और हो सके तो दोस्तों अपने किसी भी दोस्त को अगर इसकी जरूरत हो तो उसको शेयर करना भी ना भूले। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के, तब तक के लिए गुड बाय।